नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। मेरे पीछे अंबेडकर साहब हैं। इनके द्वारा निर्मित किया गया संविधान भारत में काम कर रहा है। ये संविधान भारत के नागरिक को अधिकार देता है अपनी बात रखने का सत्ता के सामने। लेकिन जब कभी भी यहाँ के लोगों ने अपनी आवाज़ को उठाया है, सत्ता ने उनको कुचला है। आज जब बिहार के छात्र आंदोलनरत हैं और अपनी मांग, एकमात्र मांग री एग्ज़ाम का है बीपीएससी के छात्रों का, तब भी उनकी आवाज़ को कुचला जा रहा है। इनकी आवाज़ कहाँ तक पहुँची है, लोग क्या सोच रहे हैं, पार्टी क्या कर रही है, इन तमाम सवालों का हम पड़ताल कर रहे हैं अलग अलग जगह पर जा कर के। आज हम सदाकत आश्रम में हैं। महात्मा गांधी यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, पूरे भारत की पार्टी है, आज़ादी दिलाया था। छात्र आज मार क्यों खा रहे हैं, ये सवाल हम सीधा निर्मलेंदु वर्मा, जो कोषाध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रदेश के, हम इनसे जानेंगे। सर, समरभूमि बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज छात्र सड़क पर हैं। आप जानते हैं छात्र ने सत्ता पलट दिया है। जेपी मूवमेंट भी बिहार में ही हुआ था और बांग्लादेश, श्रीलंका में भी छात्रों ने सत्ता पलटा है। आज छात्र सड़क पर हैं, अपनी मांग लेकर के पिट रहे हैं, पानी के रन में भीग रहे हैं। आप कहाँ हैं सर? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिन सरकारों ने छात्रों को हल्के में लिया है वो सरकारें चली जाती हैं। इस तरह से जो बर्बरता कर रहे हैं, उनका जो सवाल है बड़ा ही जेन्युइन सवाल है, उसको कंसीडर करना चाहिए। लेकिन जब सत्ता का मद सर पर चढ़ के बोलता है तो नीतीश बाबू अपने काल को काले अक्षरों में लिखवाना चाहते हैं, इसका मतलब तो वो कर रहे हैं। अब ये बीजेपी के दबाव में कर रहे हैं कि क्या कारण है, क्योंकि ये बर्बरता, ये दबाने की जो कला है, ये तो मोदी जी से ही चला है, प्रचलित हुआ है। आपने अभी कहा था कि अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा था वही चल रहा है, वो अब नहीं चल रहा है। अब नागपुर का बना हुआ संविधान चल रहा है। इसीलिए अंबेडकर साहब को बार बार अपमानित करने की कोशिश सड़क से लेकर संसद तक की जा रही है भाजपा के नेताओं के द्वारा। तो स्थिति ये है कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी भी गए थे, जहां बच्चे बैठे हुए थे। उन्होंने जाके कहा कि मैं कोई नेता के रूप में नहीं आया हूं, मैं पिता के रूप में आया हूं। और उन्होंने उस बात को, उन लोगों की बातों को सुना, समझा और अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। साथ में जो हम लोगों से संभव सहायता है वो हम लोगों ने वो भी किया। और हम लोग बच्चों के प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं। लेकिन ये संवेदनहीनता जो सरकार दिखा रही है, इसका कोई कारण नहीं है। जब आपको परीक्षा लेना ही है और आपके पास जो सीटें खाली है उसमें किसी न किसी को भरना ही है, तो आप मेरिट के हिसाब से फेयर प्रैक्टिस करके परीक्षा लीजिए और लोगों को उसमें मौका दीजिए। कभी अक्सर बिहार से पेपर लीक हो जा रहा है, ये क्या माजरा हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये सब सरकार की बेईमानी का, भ्रष्टाचार का प्रतीक है, ये और कुछ नहीं है। जब आज से 50 साल पहले पेपर लीक नहीं हुआ करता था, तो आज तो इतने तरह की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन सरकार ही चाह रही है इस तरह का काम करना। सरकार बैकडोर से अपने लोगों को उसमें एंट्री दिलाना चाहती है और जिसका प्रतिफल है कि ये पेपर लीक होता है। पेपर ऐसे कैसे लीक हो जाएगा? पेपर लीक होने का सवाल ही नहीं उठता है। सबके मोबाइल फोन छीन लो और सबको अंदर कर दो, सारी व्यवस्थाएं कर दो, और जब तक परीक्षा हो ना जाए तब तक बाहर नहीं निकालो। पेपर कैसे लीक हो जाएगा? ये पेपर बेईमानी है, ये भ्रष्टाचार है और ये डबल इंजन की सरकार करती आ रही है। अब नीतीश जी को मुझे लगता है कि ज्यादा ही प्रेशर में ये सब काम कराया जा रहा है उनसे। छात्रों से मेरी बात हुई थी पिछले दिनों, जब कारगिल चौक को पिटा गया था। उन्होंने बताया था कि जब कांग्रेस आरजेडी की सरकार थी, यही पुलिस हमें नहीं पीटती थी, रास्ता बताती थी और शांति से रहने का निर्देश देती थी। लेकिन जब सत्ता पलट गया, उसी आंदोलन पर बर्बरतापूर्वक पिटाई हुई। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के वजह से नीतीश कुमार सरकार पीट रही है छात्रों को? बर्बरता इन लोगों के ब्लड में है, बर्बरता तो ये कर ही रहे हैं। और छात्रों के साथ जो बर्बरता, और ये इतना ठंड है, जाड़े के दिन में इनके ऊपर वाटर कैनन चलाया जा रहा है, ये कोई अपने बच्चे के ऊपर करता है क्या? ये तो एकदम संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है और ये उचित नहीं है।
और बच्चों को जो हल्का ले रहे हैं, छात्रों को जो हल्के में ये ले रहे हैं, इनकी सरकार चली जाएगी। जब छात्र ठान लेते हैं ना तो फिर किसी को नहीं छोड़ते, ये जान लीजिए। छात्रों की पिटाई हुई है, जिसने पिटा है वो महिला कह रहा है कि हमने पिटा ही नहीं है, महिला अधिकारी का प्रूफ है उसके। आप क्या करेंगे उनके खिलाफ? हम तो उसके खिलाफ जो उचित कानूनी कार्रवाई है उसको करने की सलाह देंगे और उनकी मदद करेंगे। ये झूठ सच का जो इन लोगों ने खाता खोल रखा है, कुछ भी बोल देना, कर भी देना, पलट जाना, तो ये तो उचित नहीं है। बच्चों को चोटें आई है, बहुत बर्बरता से उनके साथ पिटाई हुई है, तो उनका जो डिमांड है उसको पूरा करने की जगह आप उनके साथ बर्बरता करेंगे तो ये नहीं चलेगा बिहार में। और हम लोग इसकी कड़ी विरोध करेंगे। कल हमारा कैंडल मार्च भी है इसके खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन्होंने बताया कि ये छात्र आंदोलन के साथ है और छात्र आंदोलन जहां तक चलेगा वहां तक साथ रहेंगे, पिटाई के खिलाफ है। मैं इनसे एक सवाल और पूछ लेता हूं। सर, मुझे आप ये बताइए कि आखिर अगर आप सरकार बनाते हैं, अभी 25 में चुनाव होने जा रहा है, तो क्या आप छात्रों के प्रति क्या रुख अपनाएंगे? आप क्या यही रुख रहेगा? बिल्कुल ऐसा रुख नहीं रहेगा। हम अपने बच्चों की तरह उनके साथ जो व्यवहार करेंगे वही करेंगे, जो होना चाहिए वही करेंगे। जब फेयर प्रैक्टिस हम करा सकते हैं, कभी इनका सर्वर बंद हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। क्यों सर्वर बंद हो जाता है? बंद हो जाता है तो फिर से अपॉर्चुनिटी दीजिए लोगों को फॉर्म फिलअप करने का। तो ये मनमानी जो कर रहे हैं, हम लोग थोड़े ऐसा करते हैं, हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोग जो सही कदम है वो उठाएंगे, जो हर संभव मदद होगा वो छात्रों को करेंगे। बाकी उनका मेरिट में आएंगे वो उनको नौकरी मिलेगी, इसमें कहाँ कोई शक है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके शब्द याद रखे जाएंगे। जब आप सत्ता में आएंगे तो फिर सवाल पूछे जाएंगे आपसे, और इस सवाल पूछने के लिए मैं जरूर रहूंगा। और ये मैं विदा लेता हूं आपसे। और ये कांग्रेस का दफ्तर है, कांग्रेस का जो दिशा निर्देश है वह यही है कि आंदोलन जारी रहे, अगर तो साथ रहेंगे ये। और जो हिंसा उन पर बरती गई है, उनके अत्याचार उनके खिलाफ हो रहा है, इसका ये प्रतिरोध कर रहे हैं। मैं मांग भी करता हूं साथ में मुख्यमंत्री जी से कि बच्चों के प्रति नरम रुख अपनाएं और जो उचित कदम है वो अधिकारियों को कहें कि उनके साथ अच्छा बर्ताव करें और परीक्षा को एक बार कैंसिल करके और दोबारा परीक्षा करा लें एक तरह का, और उसमें ध्यान रहे कि पेपर लीक ना हो। पेपर लीक ना हो, ये महत्वपूर्ण चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारा चैनल देख रहे हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस आंदोलन के प्रति अपनी जहां तक हो सकता है समर्थन भी दीजिए। नमस्कार।